तो मित्रों आज आपके लिए हम ले आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। आप देख पा रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो मित्रों ये आपको तैयार करके जाना है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। कारण ये है कि ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये हर साल मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इस वीडियो में देखिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव जानेंगे और दूसरा आपका ट्रांसफार्मर होगा, राइट, ये भी आपका हर साल आता है। और तीसरा मित्रों जो आपका होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड से आप क्या समझते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहले मित्रों हम लोग समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, क्या समझते हैं आप प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो आपको ध्यान देना चाहिए कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी विकिरण, यहाँ पर देखिए कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक क्रांतिकारी विचार रखा जिसे प्लांक के क्वांटम परिकल्पना कहते हैं। मित्रों आपको ये समझना चाहिए कृष्णिका विकिरण क्या है। देखिए कृष्णिका विकिरण जब सूर्य के प्रकाश से किसी वस्तु पर देहली आवृत्ति की किरण पड़ती है तो वहां से जो ऊर्जा मित्रों उत्सर्जित होता है उसे हम लोग कृष्णिका विकिरण कहते हैं। अब उस विकिरण को अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, एक मित्रों प्लेट होती है फोटोग्राफिक प्लेट पे यदि आप प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, उसमें कई पीली पीली रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्हीं स्पेक्ट्रमों को हम लोग वितरण कहते हैं। और इन्हीं की व्याख्या करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, इन्हीं की व्याख्या करने के लिए सन 1900 में जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने एक क्रांतिकारी विचार रखा जिसे प्लांक के क्वांटम परिकल्पना कहते हैं। इसके अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है। ठीक, तो और भी देखिए मित्रों और यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, जरा आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में होता है जिसे फोटॉन अथवा क्वांटम कहते हैं। राइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में होता है जिसे फोटॉन अथवा क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा अथवा आवृत्ति न्यू का अपना एक अलग यहाँ पर देखिए फोटॉन होता है। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों आप देख पा रहे हैं आपका ये है क्या, हमने आपको बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। राइट, तो यहाँ पे आप समझ पाए सतत रूप से न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल पैकेट फोटॉन होते हैं जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। राइट, तो मित्रों ये आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव है क्या, एक तो आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कृष्णिका विकिरण की जो स्पेक्ट्रमी विकिरण होता है उनके स्पेक्ट्रम के वितरण के रूप में व्याख्या करने के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया गया। राइट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी मित्रों आप लाइमन, बाल्मर, पार्सन ब्रैकेट, फील्ड इन सभी का अध्ययन करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। और ट्रांसफार्मर मित्रों ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर है क्या, किसे कहा जाता है। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित, देखिए ये आप जो देख पा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है। राइट, यहाँ पे ऊपर एक प्राथमिक कुंडली लगी होती है, नीचे एक द्वितीय कुंडली होती है। अगर मित्रों आपके मन में यह विचार आ रहा होगा आखिर में ट्रांसफार्मर क्या है, तो हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों ट्रांसफार्मर जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा जुगाड़ होता है जिसमें वोल्ट को कम या धीमा किया जाता है। जैसे हाई वोल्ट आया तो जैसे 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर से ऊपर से आया प्राथमिक से तो द्वितीयक से 440 में कन्वर्ट करके बिजली को भेज देता है। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। राइट, हमने क्या कहा मित्रों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा
या विभव को ही परिवर्तित करने के लिए काम में आते हैं। राइट। तो मित्रों आप देखिए ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, हमने आपको बताया ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो विभव यानी प्रत्यावर्ती धारा को कम या अधिक करने के ही काम में आता है। राइट। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को परिवर्तित करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन दृष्टि धारा या विभव में परिवर्तन नहीं करता ये। ठीक, ये केवल वोल्टेज को चेंज करता है, कम को धीमा कर देता है, धीमा को तेज कर देता है। ठीक, अगर इसकी रचना के बारे में बात करें तो देखिए रचना इसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको जानना चाहिए ट्रांसफार्मर का रचना कैसे होता है, ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोट के रूप में होती है। देखिए इसमें अगर आप पत्ती देखेंगे तो ये मित्रों आप देख पा रहे हैं ये सब आयताकार पत्तियां हैं। ठीक, और ये जो आप देख पा रहे हैं प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में लगाई गई हैं, ये इस प्रकार से मुड़ी हुई हैं। बात समझ में आ रही है। यही यहाँ पर हमने आपको बताया, इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोट के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ा जाता है। यानी मित्रों जब ये पत्तियां जोड़ी जाएंगी, ये जो आप देख पा रहे हैं इन पत्तियों के मित्रों जब जोड़ा जाता है ना, एक वार्निश के रूप में जोड़ा जाता है। राइट। वार्निश मतलब मित्रों जब इन्हें जैसे एक पत्ती को सेट किए, इसमें वार्निश लगा के दूसरी पत्ती को सेट किए, इसमें भी चारों तरफ से वार्निश लगाए, फिर सेट कर दिए, फिर चारों तरफ से वार्निश लगाए, फिर सेट कर दिए। तो इस प्रकार से मित्रों जब पत्तियों को जोड़ा जाता है वार्निश लगाकर, तो होता क्या है जरा आपको ध्यान देना चाहिए। होता कुछ यूँ है, जब इसमें वार्निश को सेटअप कर दिया जाता है, वार्निश लगा दिया जाता है, तो ये मित्रों जो आप पत्ती देख पा रहे हैं ना, इनका जैसे मान लीजिए इस पत्ती में कुछ धारा है, इस पत्ती में नहीं जाएगी, इस पत्ती में नहीं जाएगी, अर्थात आप कह सकते हैं इन ट्रांसफार्मर में कार्बन नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि धारा का चेंजिंग नहीं हो पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हाँ, इसके अंदर जो आप देख पा रहे हैं ये लोहे का जो क्रोड है, क्रोड मतलब जो इंटरनल भाग है, इसके अंदर जरूर कुछ ऐसे ऐसे यंत्र लगे होते हैं। जैसे आप देखते हैं ट्रांसफार्मर में पूरा ऑयल भरा होता है, क्योंकि मित्रों ये हाई वोल्टेज पावर के करंट को लेकर, हाई वोल्टेज मित्रों पावर के करंट को लेकर ये क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है। राइट। तो ये मित्रों आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे फोटो डायोड क्या है, जो मित्रों आपको हम बता रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए फोटो डायोड क्या है आखिर में। फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी पीएन संधि है। ये आप देख पा रहे हैं फोटो डायोड है। कहा कि इसमें देखिए क्या कहा गया, फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी एक पीएन संधि। अर्धचालक मतलब कि अर्धचालक है, पूरी तरह सुचालक तार नहीं है, पीएन संधि है। राइट। पीएन संधि मतलब जहां पर ये इनका जैसे प्लस माइनस का जो मिलन स्थल होता है, जो पश्च विदिश होती है, यह यंत्र डायोड संधि प्रकाश प्रभाव अर्थात किसी पीएन संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित होती है। मित्रों जो प्रकाश होता है वो इस पर जब भी मित्रों ये आप जो पीएन संधि देख पा रहे हैं इन्हें कलरिंग नहीं किया जाता, बाकी भाग को कलरिंग कर दिया जाता है ताकि प्रकाश अगर इस पर पड़े, ठीक, तभी इनमें कुछ न कुछ चेंजिंग होता है। देखिए क्या चेंजिंग होता है। फोटो डायोड का निर्माण करने हैं तो एक पीएन संधि जिसका पी क्षेत्र काफी पतला, टिन व प्रकाश या चिंटून्यू पारदर्शी हो, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण से इस प्रकार रखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कांच या प्लास्टिक से ऐसे रखते हैं ताकि प्रकाश इस पर पड़ सके। ठीक, फिर देखिए पतला होता है, टिन का होता है, प्रकाश पड़ ही रहा है, आवरण इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। ठीक, इसके ऊपरी भाग में प्रकाश सरलता से पहुंच सके। आवरण के प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष बचे भाग पर यहाँ पर देखिए कालिक अथवा काला पेंट कर देते हैं प्रयुक्त। कभी कभी इन भागों को धातु की चादरों से भी ढक दिया जाता है। राइट। चलिए मित्रों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।